दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। बजट पहले जान लीजिए, बजट इंटरिम बजट है। अभी तक तमाम बजट आए हैं, चिदम्बरम जी को, बुजुर्ग खड़गे साहब को, यात्रा कल है, माननीय जो पनौती शब्द बोलते हैं राहुल जी को, सोनिया जी को। बजट वगैरह में देखना होगा क्या बजट आया। अब इस पर कुछ न कुछ काट ढूंढनी है, हाले हर्जा काट नहीं ढूंढ पाएंगे। ये हिंदुस्तान की तवारीख में पहला बजट है जो लोक लुभावन नहीं है, चुनावी बजट नहीं, कोई उल्टी सीधी घोषणाएं नहीं की गई। बहुत इससे एक चीज़ पता चलती है, लगता है इस गवर्नमेंट हुकूमत को अपने पे कॉन्फिडेंस है कि 2024 का चुनाव आराम से निकाल ले जाएंगे। इसीलिए इन्होंने बजट में कोई बड़ी घोषणा, कोई लोक लुभावन या उस तरह का नहीं दिया। एक संकेत ही मिलता है। दूसरा एक संकेत मिलता है कि मोदी की गारंटी पे मोदी को भरोसा है, ये इस तरह के वादे पे नहीं। शुरू से मोदी का एक कार्य करने का ढंग रहा कि जितना दे सकते उतना ही कहा, कभी बढ़ चढ़ के उन्होंने वादा नहीं किया। ये चीज़ है, तो उनका यही है कि आज इस बजट में कोई इस तरह ना करना। इससे हुआ क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि विपक्ष सोच नहीं पा रहा। क्या विपक्ष ने कह दिया था कि कोई फ़ोन आए तो बतला देना, बजट जो है अलोकतांत्रिक है, बजट जो है वो सभी उसका पूर्ण नहीं कर पाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, उनको बता देना, नेताजी कह गए। अब पोजीशन ये विपक्ष के नेताओं के पास क्या कहें, उनके ही नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक ये विपक्ष के लोग क्या करते थे, कहीं लालता पे, कहीं लाली पे, लिपस्टिक पे कर हटा देते थे, टैक्स फ्री कर देते थे, अनुदान दे देते। ऐसा कहीं कुछ नहीं। इससे साफ होता है कि इस बजट ने क्या किया, विपक्ष के मुंह को ही नहीं बंद किया है, दांत भी तोड़ दिए और जीभ भी खींच ली है। हकीकत में बजट ऐसा है, ये ऐसा बजट है, बड़ा साफ सुथरा। अब आपको बताना है इस बजट में क्या खासियत क्या रही, आप देखिए। सबसे मेन जो बात है जिसको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इस बजट में कितने किनारे से एक शॉर्टकट दे दिया है। भारत मालदीव विवाद, लक्षद्वीप के लिए निर्मला का बड़ा ऐलान, बजट 2024। भारत मालदीव विवाद के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2024 भाषण में लक्षद्वीप का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि घरेलू पर्यटन के लिए उभरते उत्साह को संबोधित करने के लिए लक्षद्वीप सहित भारतीय द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ी राजस्व की प्राप्ति होगी लक्षद्वीप से। आप देखिए, भारत की रक्षा सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा वो है। एक इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार का एक नया आयाम खुलेगा। इसके पीछे कई चीज़ें जो नहीं बताई, इजराइल से काफ़ी सपोर्ट मिल गया मीठा पानी का। अब ये दमन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी होगा, एलिफेंटा द्वीप में भी, और भारत को बहुत बड़े राजस्व की प्राप्ति होगी। इसके पीछे छिपा हुआ ये रहस्य है। अब आइए निर्मला सीतारमण जी पर और मोदी जी पे। निर्मला सीतारमण जी को जब भी जो भी विभाग मिला उल्टी परिस्थितियों में, परंतु अगले ने जो कार्य किया है आर्मी में कोई नहीं कर पाया। एक लेडीज थी बहुत बड़ी टॉप पोस्ट पे, वो बोलती थी कि मैं एक महारानी राजमाता के यहाँ किचन कैबिनेट में थी, और उन्होंने कहा था कि हमें उनके कप प्लेट मतलब नहीं कहना चाहिए, और वो टॉप पोस्ट पे। एक ये है जो बूस्टन की और अपने उस पे देखिए अपनी प्रतिभा पर हैं। साउथ इंडियन कोई इनके पीछे सपोर्ट नहीं रहा है। अब बजट पे इन्होंने जो मेन चीज़ दी है, ये चीज़ आपको मैं बतला दूं। अब देखिए बजट जो है, भारत के करदाताओं को FM निर्मला का संदेश, लगभग 1 करोड़ लोगों को मिलेगी मामूली छूट बजट 2024 में। कितने अच्छे ढंग से उन्होंने दिया है, कोई बहुत बड़ी राहत नहीं दी, कुछ नहीं दिया है, और मतलब बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट कर दिया पब्लिक का। ऐसा नहीं लोग लुभावन उसमें कि मैं इतना कर दूंगी, ये कर दूंगे 1 साल के लिए, ऐसा कुछ नहीं। अब आपको बता रहे क्या वजह क्या थी। बीजेपी इतना फूंक फूंक के कदम रख रही थी, मोदी जी और निर्मला जी ने ऐसा कुछ ना करें कि 2 महीने के बाद चुनाव है, आचार संहिता,
कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट या कहीं कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, ये 2 महीने पहले दे देते हैं, इसके पहले परंतु उन्होंने अभी से सम्मान किया चुनाव आचार संहिता का कि हो सकता है कि केस उस पर हो जाए कि 2 महीने पहले, हालांकि नियमानुसार नहीं, मगर कोर्ट इस पे बहस कर सकता है, इस पे विचार कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए उन्होंने पहले से ही 2 महीने, इसका मतलब बहुत फूंक फूंक करके कदम बीजेपी रख रही है कि कोई भी किसी तरह का आगे फाड़ ना हो। इतनी बड़ी सोच और राजनीतिक फायदा ना उठाना, इसका मतलब उनके विश्वास ढरने सही हैं। इस चीज़ को विपक्ष ध्यान दे। दूसरा उनका आप देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट 2024-25 भाषण के दौरान करदाताओं को धन्यवाद दिया। एक विशेष संदेश में निर्मला ने करदाताओं को आश्वासन दिया कि उनके योगदान का उपयोग देश के विकास और उसके लोगों को कल्याण के लिए बुद्धिमानी से किया गया है। उन्होंने आयकर स्लैब 2024-2025 में कोई बदलाव नहीं करने की भी घोषणा की और आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दरों को समान बनाए रखने का भी प्रस्ताव रखा। ये अब मैं आपको बता दूं, सच सुनिए, माफ़ कीजिएगा, सच। इस देश का बजट पहले अमेरिका से पूछा जाता था, रसिया के जरिए बनता था, ब्रेजनेव कृष्णेव बनाते थे, बिल्कुल कटु सच है, कटु सच। और सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बीपी सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, बॉम्बे के बकिया और कुछ और बड़े लोगों, इनसे कहा गया कि आप वो छोड़ दीजिए स्मगलिंग, मैं विकास पत्र ला रहा हूँ, उसमें 5 साल में आपका दुगना हो जाए लगाए। उन लोगों से पूछ के, उनसे रिक्वेस्ट करके इस देश का बजट बनता था। एक कटु सच है, सच है, ये सच है। आज वो सब चीजें नहीं रह गई हैं, उनको नोक पे कर दिया गया। ऐसे जो लोग हैं वो सलाखों के पीछे हैं। ये चीज दूसरी बजट में एक चीज आई, जिन जिन लोगों ने पैसा मारा था वो इस बजट के बाद आपको बता रहे हैं, 2 महीने बाद, 3 महीने, 6 महीने बाद सब सलाखों के पीछे होंगे पैसे। इन लोगों से बजट नहीं बनने वाला है। ये बजट विशुद्ध रूप से जो ऐसा कागज थी, जैसी चादर वैसी, आपको बताना है, एक जैसे नहीं होता ट्रांसपेरेंट बजट। ये ट्रांसपेरेंट बजट, ये बैलेंस शीट वो नहीं है कि वो ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया, वो पैसा ऐसे कर दिया, एक इंडस्ट्री से ले लिया और चुनाव में ले लिया, फिर पता चला फाइनेंशियल ईयर उसका 12 मंथ से 15 मंथ कर दिया गया एक्सटेंड। ये वास्तव में बजट, एक्चुअल बजट, इस बजट में खासियत मैं आपको बतला रहा हूँ। अब देखिए क्या है, कितने शॉर्ट उससे दे दिया उन्होंने। ग्रामीण भारत को मोदी सरकार के आखिरी बजट में क्या मिला, बहुत धीरे से जोड़ का झटका दिया, लोगों की भावनाओं का, देश के विकास का सब ध्यान रखा। चुनाव आचार संहिता जबकि लागू नहीं है, 2-3 महीने बाद लागू होगी, मगर सब ध्यान। अब इस बजट से फ़ायदा क्या है, किस तरह से राहत दी गई हर एक, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूं। 2.5 लाख रुपए का टैक्स फ्री किया गया, उस पर कोई चेंजिंग नहीं की गई, मगर उस पर एक चीज़ किया गया कि अगर आप नई कर नीति को अपना लेंगे तो 3 लाख रुपए तक का आपको छूट है। उसमें भी एक ऐसा वो दे दिया गया जो वास्तव में देश के लिए बहुत अच्छा किया। कितने कायदे से 87A के तहत 7.5 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री किया। किसको? जो सैलरीज वाले हैं, 7.5। देखिए कितना बढ़िया। आप 87, इसका मतलब आप टैक्स के दायरे पे आ गए, आप अपनी वो देंगे, भारत का राजस्व बढ़ेगा, आपको छूट मिलेगी 7.5 लाख। मगर आप भारत के विकास में भी वो पैसा लगेगा 7.5, और 7 लाख रुपए जनरल लोगों। देखिए कितने अच्छे ढंग से ये है बजट कि देश का भला, आपका भला। ऐसा नहीं कि 10 लाख फ्री कर दो बजट का। अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो फिर देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी? विपक्ष यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, न सोच पाएगा। अगर विपक्ष कहता कि इन्होंने बढ़ाया नहीं, तो ये बढ़ा भी नहीं सकते थे, चूँकि इन्होंने नैतिकता का पालन किया। अब आपको बता दें बजट पे ध्यान किस बात का रखा गया। आर्थिक परिवर्तन और विजन, इस बजट में दिया गया आर्थिक परिवर्तन और विजन। समावेशी विकास एवं प्राप्तियों को
राजस्व की वसूली के लिए, राजस्व के आय को बढ़ाने के लिए, वसूली के साथ आय बढ़ाने के लिए इसमें इंतजामात किए गए। दूसरी, कोसी प्रबंधन का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा आपको बताना है सामाजिक न्याय व अधिकारिता पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। वैश्विक संदर्भ और रणनीतिक पहलुओं को विशेष इसमें खास तौर से इस तरह से संजोया गया है ताकि वैश्विक जो है वो ग्लोबल उस पर हम इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमी पे मजबूत रहें। बुनियादी ढांचा और इन्वायरमेंट का, पोल्यूशन का विशेष ध्यान रखा गया, चूँकि इंटरनेशनल लेवल पे IMF या वर्ल्ड बैंक के लिए हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। पर्यटन एवं निवेश का प्रोत्साहन किया गया। पर्यटन एवं निवेश का मतलब बहुत अच्छे ढंग से कर सुधार और बॉयलर करने के लिए आसानी रहे, कर सुधार के लिए इस पे विशेष ध्यान दिया गया। भविष्य के आउटलुक और विकसित भारत के विजन का इस पे ध्यान दिया गया। ये बजट ऐसा है, आपको बताना है पहला बजट ऐसा है जिस पे न्यूज़ हम भी देने पे एक बार वो हो रहे हैं कि कितने का बजट, कितने का वो, चूँकि ऐसा दिया है इतना आप समझ लीजिए जो वास्तव में देश के अच्छे देशों के बजट ऐसे ही आते हैं। ये नहीं अलोकतांत्रिक वो सब नेता बस 2-4 लाइन पिटी पिटाई, वो भी उन्होंने छीन लिया अधिकार। अब विपक्ष जो बौना हो गया। दूसरी आपको बता रहे पूंजीगत व्यय निवेश के लिए आपको बताना है कि बहुत पूंजीगत व्यय निवेश के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए के लिए वो किया गया। पूंजीगत निवेश के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का ये एक अच्छी उपलब्धि है। दूसरी बात FY25 में सकल उधारी 14.3 ट्रिलियन, सिर्फ 14.3 ट्रिलियन, जो कि FY24 से कम है। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा बता रहे हैं आपको FY24 में 5.9 के लक्ष्य का मुकाबले से बेहतर राजस्व जुटाने पर 5.8% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल किया गया है। ये बजट वास्तव में अगर देखा जाए टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं कोई बड़ा किया गया, मगर राहत मिली है। बदलाव इसलिए नहीं किया चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रख के। और आपको बहुआयामी आर्थिक प्रबंधन रणनीति की रूपरेखा है। बुनियादी ढांचे को विकास, डिजिटल की सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और सुधारा गया है। कुल मिलाकर के बजट जो है गैर राजनीतिक है, गैर लोक लुभावन का है। ऐसा नहीं कोई छल हो, ये एक प्रकार से इंटरिम बजट। और कितने कैसे हिम्मत की सरकार ने इतनी सच बात कहने की, इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब है इनकी गारंटियों पे पब्लिक को विश्वास है। वो ये नहीं चाहते हैं कि अभी तक देश के इतिहास में ऐसे बजट आते रहे। बहुत छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ, गरीबी हटाओ एक नारा इंदिरा जी ने दिया था, शासन किया और गरीबी नहीं हटी। जितनी भी कांग्रेस ने, जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, बोले 20वीं सदी में मतलब 2000 में भारत बहुत विकसित हो जाएगा, उनका था तब तक हम राज्य कर लें, उसके बाद कोई और आ जाएगा। ये सब कहीं कुछ नहीं है। ये वास्तव में बजट जो है देश का एक अपने आप ग्रामीण भारत को मोदी सरकार के आखिरी बजट में बहुत कुछ मिला है और कहीं पे कोई राजनीतिक छल नहीं यूज़ किया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।